अस्सलाम वालेकुम जुमा मुबारक स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग डिवाइसेस और इसी तरह से जो बाकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके अंदर मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज हैं और किस तरह से इनको अप्लाई किया जाता है, किस तरह से इनको यूज करके हम डाटा को स्टोर करते हैं और इसके ऊपर इसके अलावा ऑडियो को स्टोर करते हैं। ये तमाम बातें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी बुक में जो टॉपिक है वो 8.10 टॉपिक के अंदर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देगा। ठीक है, तो वो कह रहा है जी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव वाइडली यूज्ड इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी ऑफ साउंड, वीडियो एंड डाटा। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि हमारे लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर जो है वो एसएसडी लगती है या हार्ड ड्राइव लगती है। तो हार्ड ड्राइव या एसएसडी के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो किस तरह से होता है। हार्ड ड्राइव खासतौर पे अगर हम बात करें तो हार्ड ड्राइव के अंदर डाटा कहाँ पे स्टोर होता है और क्यों वो इतना जो है वो डाटा किस तरह से कैरी कर सकती है। बेसिकली उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी यूज होती है। फर्दर हम उस हार्ड ड्राइव के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली उसके अंदर हमारे साउंड, वीडियोस, पिक्चर्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो है वो स्टोर होती है। वो इसके बारे में बता रहा है। एंड देन ये जो डाटा है ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपने पिक्चर बनाई है और वो पिक्चर एज इट इज उसके ऊपर जो है वो प्रिंट हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में उसके ऊपर जो है वो स्टोर होती है। हमारे पास एक कोड में कन्वर्ट करने वाला कन्वर्टर होता है, फिर उसके बाद डी कोडर होता है, यानी पहले इसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है एंड देन जब हमें जरूरत होती है तो उन्हीं सिग्नल्स को दोबारा से हम क्या करते हैं, डी कोड करके हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आ रहे होते हैं। तो इट मीन जो मेन रोल है वो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का है। आगे फर्दर हम इसके अंदर देखते हैं। उसने कहा है कि जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी और प्लस जो है उनकी मैग्नेटाइजेशन जो है, यानी हम जब किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देते हैं, जिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए से मैग्नेटाइज करते हैं उन्हीं को हम दोबारा से रीगेन करते हैं, तो हमें जो हमारा इनपुट वाला डाटा होता है वो हमें आउटपुट में मिल जाता है। ओके, अगली बात वो करता है मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम आर मैग्नेटिक टेप और डिस्क रिकॉर्डर। ओके, ये वो दो मेन जो आपके मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं। आपके पास मैग्नेटिक टेप्स भी है और ये डिस्क रिकॉर्डर है। मैग्नेटिक टेप्स बच्चों आप लोगों ने हो सकता है अपने बचपन में देखी होगी। एक कैसेट होती थी और कैसेट के अंदर ब्लैक कलर की जो है वो रील चलती होती थी। बेसिकली वो मैग्नेटिक उसको टेप कहा जाता था। पुरानी टेक्नोलॉजी है, आजकल वो बहुत कम यूज होती है या शायद यूज ही नहीं होती। आजकल हार्ड ड्राइव और डिस्क ड्राइव और इनका एसएसडी का जमाना है। ओके, उनकी जो है वो डिमांड भी और उनकी जो है वो है इस्तेमाल भी वो बहुत कम हो चुका है। दूसरा उसने डिस्क रिकॉर्डर का, जो मैं अभी हार्ड ड्राइव की बात कर रहा हूँ, ये भी एक काइंड ऑफ डिस्क रिकॉर्डर ही है बेसिकली। इसके ऊपर डिस्क के ऊपर डाटा स्टोर किया जाता है। आपने कंप्यूटर अगर पढ़ा है तो कंप्यूटर के अंदर भी आपने देखा होगा स्टोरेज डिवाइसेस में वो वहां पे डिस्क के बारे में बताता है कि डिस्क के ऊपर जो है वो बिट और बाइट्स के अंदर डाटा स्टोर होता है हमारे पास। ओके, अगली बात वो करता है आर यूज ओनली टू प्रोड्यूस ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल बट ऑल्सो स्टोर कंप्यूटर डाटा। यानी ये इनका काम जो है वो ऑडियो वीडियो तो रिकॉर्ड करना ही है, एड स्टोर करना ही है, साथ में ये कंप्यूटर का डाटा। कंप्यूटर के डाटा के मिसाल है आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, हम एक्सेल शीट के ऊपर काम करते हैं, वर्ड है, पावर पॉइंट है, और भी जितने काम है, गेम्स वगैरह, इन तमाम चीजों का जो डाटा है, जो उसके बैक एंड पे जो पूरी उनकी जो है वो चल रहे होते हैं, प्रोग्राम चल रहे होते हैं, उन प्रोग्राम यानी सॉफ्ट जो हमारा प्रोग्राम है उनको वो क्या करता है, स्टोर करता है। These materials are usually coated with iron oxide. कोटेड विद आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन के ऑक्साइड हैं जिनसे इसके ऊपर कोटिंग की जाती है और उसी के ऊपर डाटा स्टोर किया जाता है। आयरन ऑक्साइड से कोटिंग का क्या मतलब है? बेसिकली आप लोगों ने कल भी पढ़ा पिछले टॉपिक के अंदर के आयरन जो है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, यानी वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। तो असल में अभी हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा कि ये जो स्टोरेज का काम है ये सारा मैग्नेटाइजेशन से हो रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन के लिए कोई मैग्नेटिक मटेरियल ही चाहिए होगा ना, तो वही तो हमारा डाटा स्टोर करेगा। इसलिए हम आयरन ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं, यानी छोटे छोटे जो है वो क्या होते हैं उसके क्या कह सकते हैं उसको हम टुकड़े होते हैं या उनको पाउडर की शक्ल में डिस्क के ऊपर जो है वो फैलाया होता है, स्टिक किया होता है और उसी के ऊपर हमारा डाटा स्टोर होता है। अगली वो बात करते हैं सम अदर रिकॉर्डिंग मीडियम आर मैग्नेटिक ड्रम्स। अब ये अगली इनकी मजीद कुछ बातें कर रहे हैं। मैग्नेटिक ड्रम्स हैं, फेराइट कोर्स हैं और इसके अलावा मैग्नेटिक बबल मेमोरी है। ये बेसिकली तीन जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है
जो कि डाटा को स्टोर करती हैं। ड्रम तो थोड़ा सा ओल्ड ही है, बट जो फेराइट और बबल मेमोरी है ये बेसिकली क्या है, थोड़ी सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इस कोर्स का फिलहाल ये हिस्सा नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर मजीद इलेबोरेट हम इसको नहीं करेंगे। अलबत्ता एमसीक्यू के लिहाज से आप इनको देख लें कि हमारे पास मैग्नेटिक डिवाइसेस में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आजकल यूज हो रही है। ये कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, हायर क्लासेस में जाके आप इनको भी डिस्कस कर सकेंगे। अगर वो कहता है वी विल डिस्कस द कॉस्ट ऑफ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑन टेप एंड डिस्क इन सम डिटेल, यानी उस जस्ट हम टेप्स और डिस्क को जो है वो यहाँ पे देखेंगे, बाकी जो चीजें हैं वो हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास उसमें मैग्नेटिक टेप के बारे में क्या हुआ है, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। अभी मैं मैग्नेटिक टेप के बारे में बता रहा था कि बेसिकली वो रील होती है, कैसेट के अंदर रील है, इसके ऊपर जो है वो डाटा स्टोर किया जाता है। ये बेसिकली उसके बारे में बच्चों आपको बता रहा है, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। वो कहता है जी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज यूज्ड। आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो भी जो है वो डिवाइस, जितना भी हम काम मैग्नेटिक करते हैं वो बेसिकली इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म से हमारा काम चल रहा होता है। ठीक है, हमने इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है, हमने क्वेश्चन पढ़ा किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म से हम बनाते हैं। हमने वो एक कील को, आयरन नेल को इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बनाया, उसके उसकी मेमोरी यानी उसको हमने एक मैग्नेट बना दिया था। तो बेसिकली यहाँ पे भी इस प्रोसेस के अंदर भी जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग है, इनके अंदर भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इस्तेमाल होता है। तो वो कहता है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इसमें यूज हो रही है, यानी ये एमसीक्यूज में आपने याद रखना है कि मैग्नेटिक टेप के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, मैग्नेटिज्म, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म यूज इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग हेड, रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग हेड। इसमें रिकॉर्डिंग और प्लेइंग हेड जो है वो आपके पास अलग अलग होते हैं। बेसिकली एक तो आपके पास ये वाला जो एक टेप ट्रेवलर है, यानी इसके ऊपर बेसिकली टेप में इस तरह से मूव करना होता है, रोटेट करना होता है। ये यहाँ पे एसी कॉइल लगी हुई है जिसके अंदर इस टेप ने बेसिकली क्या करना है, मूव करना है। ये मैग्नेटिक टेप है आपके पास। ओके, फिर ये रिकॉर्डिंग हेड एक इस साइड पे, दिस इज बेसिकली रिकॉर्डिंग हेड जो इसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपके पास नीचे एक डिवाइस है, इसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग की गई है। जब ये कॉइल इसके अंदर मूव करती है, इस कॉइल के अंदर मूव करती है ये, तो तब इसके ऊपर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड का दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। ओके, अगली बात वो करता है द आयरन कोर हैज अ हॉर्सशू शेप। हॉर्सशू शेप है ये आपके पास। ठीक है, आयरन कोर जो है वो हॉर्सशू की शेप का है आपके पास। ओके, वो इसके अंदर मूव करेगा। फिर उसके बाद वो कह रहा है विद अ नैरो गैप इन बिटवीन इट्स टू एंड। ओके, ऑडियो एंड वीडियो टेप्स आर सिंथेटिक टेप कोटेड विद अ लेयर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। उसने इस गैप के बारे में बताया कि ये गैप जो है वो बेसिकली इसके अंदर रखा हुआ है ताकि मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटरेक्शन है वो एक तो शो करवाई जा सके और इनके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग किया जा सके, और फील्ड की इंटरेक्शन जो है वो बेसिकली उससे हमारा डाटा स्टोर होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो हमारे जितने भी ऑडियो टेप्स हैं, वीडियो टेप्स होती हैं, इनके ऊपर मैग्नेटिक या फेरोमैग्नेट की कोटिंग की जाती है। वही जो आयरन ऑक्साइड की हम बात कर रहे थे। ओके, तो मैंने बताया था कि फेरोमैग्नेट होते हैं। Sound or picture is converted into an electrical form, a varying current. Okay, अगर आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है वो कि मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग का जो है वो इसके बारे में बताएं आप, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। नीचे वो अलग बात कर रहा है, वो कह रहा है कि साउंड or picture is converted into electrical form as varying current. These currents are sent into the head that become an electromagnet with the n pole and one end as a south pole. At the other end, अच्छा, the magnetic field lines pass through the iron core and cross. ये बेसिकली इसी के मैकेनिज्म को मजीद इलेबोरेट कर रहा है कि किस तरह से जैसे ही आप इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करेंगे, ये यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक को इंड्यूस मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है, ये जो मैग्नेट आयरन कोर रखी हुई है नीचे, ठीक है, इसके अंदर भी ये जो इसका एरिया, इतना सा एरिया जिससे के साथ ये टच हो रही है, ये यहाँ पे भी इंड्यूस मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी। नॉर्थ और साउथ जो है इसका भी पोल्स बन जाएगा। इसको ऊपर कीजिएगा सर। ठीक है, some of the field lines in the gap curved outward and shown। वो जो कर्व बन रही थी वहां पे, यहाँ पे गैप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा था ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे कर्व बन रही थी। ठीक है, इन कर्व की वो बात कर रहा है कि जनाब वो कुछ कर्व बन जाती है। इन कर्व का नाम उसने जो है वो फ्रिंज फील्ड रखा हुआ है।
अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रिंज फील्ड के बारे में क्या है, ये नया कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि जो कर्व्ड, जब हॉर्स शू हमारे पास जो कॉइल है, कोर है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उस फील्ड, वो फील्ड जो है उसमें कर्व प्रोड्यूस होती है उस छोटे से गैप के अंदर। उन कर्व को क्या कहा जाता है, तो उनको फ्रिंज फील्ड कहा जाता है, या फिर वो डिफाइन फ्रिंज फील्ड कहेगा। तब आपने वो पीछे से लेके यहाँ तक जो है वो क्या कर देनी है, डेफिनेशन आपने लिख देनी है। ओके, तो बेसिकली इन फील्ड को फ्रिंज फील्ड कहा जाता है। फ्रिंज बेसिकली जो वर्ड है वो आता है लाइन का। ये जो इस तरह से लाइन होती है, सर्कुलर लाइन, इनको हम फ्रिंजेस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि ये उसी सर्कुलर शेप की बन रही है, तो इसलिए इनको फ्रिंज फील्ड कहा जाता है, नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद वो कह रहा है जी, पेनिट्रेट्स मैग्नेटिक कोटिंग ऑन द मूविंग टेप इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन द कोटिंग। यानी जब जैसे ही ये फील्ड जो है वो नीचे कोर के साथ इंटरेक्ट करता है, ये जो नीचे कोर हमारी बनी हुई थी, तो उसमें क्या हो जाती है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाती है। ओके, दिस इंड्यूस मैग्नेटिज्म इज रीटेन्ड व्हेन द टेप लीव्स द विसिनिटी ऑफ द रिकॉर्डिंग हेड। यानी वो जो ऊपर रिकॉर्डिंग हेड था वो बेसिकली मूव कर रहा था, जैसे रिकॉर्डिंग हेड उसको छोड़ता है वो तब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस रहेगा। जैसे ही रिकॉर्डिंग हेड उसके जो है वो उसके ऊपर मैच रहेगा, वो उसके ऊपर गैप में मूव करती रहेगी। अदरवाइज रिकॉर्डिंग हेड अगर आप साइड पे कर देंगे, टेप भी रुक जाएगी, या फिर उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खत्म हो जाएगा, टेप भले ही मूव करती रहे। दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, अच्छा ओके, ये हो गया। द रिवर्स प्रोसेस चेंज द वेरिइंग इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इनटू वेरिइंग करंट दैट ऑनवर्ड इज कन्वर्टेड इनटू साउंड और पिक्चर। बेसिकली ये जो इंड्यूस मैग्नेटिज्म होती है, यही इंड्यूस मैग्नेटिज्म आगे करंट को प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करती है। यही इंड्यूस मैग्नेटिज्म के जो सिग्नल्स हैं ये करंट के सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं, और फिर उन करंट के सिग्नल्स को हम दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, साउंड या पिक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमारे साउंड, पिक्चर, ऑडियो, वीडियोस वगैरह ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है वो स्टोर होते हैं, और बाद में इन्हीं इलेक्ट्रिक सिग्नल से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, स्टोरेज का जो प्रोसेस है। फिर उसी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड से अगेन हमारी जो पिक्चर आउटपुट पे हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो हार्ड डिस्क का है। हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग, जो भी मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग क्या है। हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग वही है, आपकी कंप्यूटर वाली हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग को पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लें। यहाँ पे आपको उसमें दिखाया हुआ है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक डिस्क दिखाई हुई है। ये बेसिकली डिस्क है जो हमें देर से डिस्क किए जा रहे हैं, ये डिस्क है जो मूव करती है। फिर इसके अलावा जो वॉइस कॉइल पोजिशनर है वो ये आपके पास वॉइस कॉइल पोजिशनर होता है, ठीक है ना। रीड राइट हेड, दिस इज, ये उसके ऊपर अगर आपने कभी देखी हो हार्ड ड्राइव खोल के, तो उसके ऊपर रीड राइट जो है वो आपके पास हेड होता है। ये एक कंपोनेंट है जिसको हम रीड राइट हेड कहते हैं। तो ये रीड राइट हेड जो है वो आपके पास क्या करता है, डाटा को स्टोर भी करता है और डाटा को वापस आपके पास रीड भी करता है, यानी राइट भी करता है और रीड भी करता है। राइट किसमें करता है, ये बाइनरी लैंग्वेज है, 1 और 0 के अंदर, बिट्स और बाइट्स के अंदर डाटा स्टोर होता है इस हार्ड ड्राइव के अंदर। और जब राइट रीड करता है तो उसी तरह से, और ये आपके पास जो आपने मेमोरी डिवाइसेस पड़े हुए हैं, ये उन मेमोरी डिवाइसेस में एक है। ओके, चल यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या बात वो कर रहा है। वो कहता है कि हार्ड डिस्क आर सर्कुलर फ्लैट प्लेट मेड ऑफ एल्यूमिनियम। तो आपने जब भी डेफिनेशन लिखनी है तो आपने ये बताना है कि ये किससे बने होते हैं, एल्यूमिनियम से बने होते हैं, या ग्लास है या प्लास्टिक वगैरह से, लेकिन जो मेजरली यूज हो रहे हैं, कॉमनली यूज हो रहे हैं, वो आपके पास किससे बने होते हैं, एल्यूमिनियम से बने होते हैं। ओके, फिर वो कहते हैं कोटेड ऑन बोथ साइड विद आयरन ऑक्साइड। तो आपने ये चीज गौर की कि वो हर दफा एक ही बात कर रहा है, आयरन ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि हमने जो डाटा स्टोर करना है वो मैग्नेटिक जो फील्ड है उसमें स्टोर करना है, इसलिए हमें कौन सा चाहिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चाहिए, जिसकी ससेप्टेबिलिटी या रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड से कोट करते हैं। ओके, हार्ड डिस्क कैन स्टोर टेराबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन। टेराबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि बाइट है, फिर मेगाबाइट है, किलोबाइट है, फिर गीगाबाइट है, जीबी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टेराबाइट्स वगैरह, और इस तरह करके आपके पास जो है वो इसके स्टोरेज की वो है वैल्यूज है। ओके, अब मैग्नेटिक हेड इज स्मॉल। अब ये मैग्नेटिक हेड के बारे में बता रहा है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक हेड, व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नेटिक हेड इन द हार्ड डिस्क ड्राइव, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके बच्चों, कहाँ तक लेके जाना है मैं बताता हूँ। तो वो कहते हैं अ मैग्नेटिक हेड इज अ स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हिच राइट बाइनरी डिजिट्स। तो आ गई ना वही बात जो मैं अभी स्टार्ट में कर रहा था
कि ये डाटा जो है वो बिट्स और बाइट्स में लिखता है और बाइनरी लैंग्वेज यानी 1 और 0 में लिखता है, राइट करता है। बाय मैग्नेटाइजिंग टिनी स्पॉट ऑन द स्पिनिंग डिस्क। टिनी स्पॉट, ये टिनी स्पॉट है, यानी इसको क्या करता है वो छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करता है, छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करके इनकी बिट्स और बाइट्स बनती है। इन छोटे छोटे टिनी पार्ट्स को वो क्या करता है, स्टोर करता है, में डाटा स्टोर करता है, ओके, मैग्नेटाइज करता है। Spinning disk in the different direction of read digit by detecting the magnetization direction of spot, okay। और जब हमने रीड करना होता है डेटा तो हम उसकी मैग्नेटाइजेशन स्पॉट को, इसके अंदर ये भी आईसी वगैरह और मैकेनिज्म लगा होता है जो फिर उस स्पेसिफिक मैग्नेटिक जो डोमेन है उसको रीड करता है और हमें आउटपुट शो करवाता है। The term hard disk is also used to refer the whole of a computer's internal data storage। अच्छा चले, मैं अभी बता रहा था कि आपके पास अगर हेड की डेफिनेशन आती है मैग्नेटिक हेड की, तो वो डेफिनेशन बच्चों आप लोगों ने यहाँ तक लिखनी है, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास मैग्नेटिक हेड की आ गई। अगली बार वो दोबारा उसके बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में कर रहा है कि ये डाटा स्टोरेज जो है, इंटरनल डाटा स्टोरेज जो है वो आपके पास इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास मैग्नेटिक डिस्क डिवाइस हैव द एडवांटेज, ये एडवांटेजेस उसने दिए हुए हैं। एडवांटेजेस ओवर द टेप रिकॉर्डर, अ डिस्क यूनिट हैज द एबिलिटी टू रिकॉर्ड और राइट a recording instantly while locating a desired information on the tape may take many minutes। यानी ये वो एडवांटेज बता रहा है। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क ड्राइव का, हार्ड डिस्क ड्राइव का टेप के ऊपर क्या जो है वो बेनिफिट है, तो आप ये वाली जो 2 लाइंस है ये आप लिख सकते हैं कि उसके ऊपर एक तो बहुत जल्दी डाटा स्टोर कर सकते हैं, हम जल्दी डाटा राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन टेप के ऊपर ऐसा नहीं होता। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बाय enclosing them into the boxes, ठीक है, मेड ऑफ द सॉफ्ट आयरन। और ये अगला टॉपिक है, बेसिकली उस टॉपिक की बात वो कर रहा है जिसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेज जो सेंसिटिव डिवाइस है उनको मैग्नेटिक केज के अंदर जो है वो हम क्या कर रहे हो, स्टोर करें, तो फिर वो क्या कर रहते हैं, आपके पास सेफ रहते हैं।